So, here Miss Mahin Javed, and let's get starting the video present simple without wasting a time. प्रेजेंट सिंपल वो टेंसेस होते हैं जिसमें आज की बात की जाए। आसान तरीके से प्रेजेंट सिंपल सीखेंगे जो कि आपने इससे पहले किसी वीडियोज में नहीं सीखा होगा। So without wasting a time, let's get starting the video. Subject क्या होता है? So these are subject जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। I, you, we, they, he, she, Ali and it। ये हमारे सब्जेक्ट हैं जो टेंस के स्टार्टिंग में यूज होते हैं। टेंस को बनाते हुए हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब हमारे सब्जेक्ट प्लूरल होंगे तो आपने वर्ब के साथ कोई एडिशनल नहीं करना है, कोई एडिशन नहीं करना है। लेकिन जब हमारे वर्ब सिंगुलर होंगे तो आपने उसकी वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा करना है। किस तरह? लेट्स सपोज यहाँ पर लिखा हुआ है एक टेंस, आई स्टार्ट early in the morning। ओके, ये लिखा हुआ है आई स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसमें से जो स्टार्ट है ये हमारा क्या है? वर्ब। ये हमारा है वर्ब। आई क्या है? हमारा सब्जेक्ट। जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब को ऐसे का ऐसा ही रहने देंगे। बट जब हमारे पास सिंगुलर आ जाएगा, जैसे इस आई की जगह पर हम लगा देते हैं ही, अब ये आ गया है सिंगुलर, तो हम इसके वर्ब के साथ एस का इजाफा कर देंगे। जैसे लेट सपोज यहाँ पर लिखा है हमने ही गो, सिंगुलर आ गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा वर्ब है। जब हमारा वर्ब आ गया है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है मीन्स के ही, तो हम इसके साथ ई एस का इजाफा करते हैं। इज दैट क्लियर? सो एस और ई एस का इजाफा कब और किन किन वर्ड्स के साथ होता है, इसी से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दी हैं टेंस की कि हम कौन से सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस का इजाफा करेंगे और कौन से के साथ नहीं। सो फर्स्ट हम ये बात समझते हैं। आई हमारा क्या है? सब्जेक्ट। ही हमारा क्या है? सब्जेक्ट। दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट। शी सब्जेक्ट। वी सब्जेक्ट। तो ये हमारे सब्जेक्ट हैं, और जब इन सब्जेक्ट को हम देखते हैं, उन्हीं सब्जेक्ट को देखते हुए हम वर्ब के साथ एस और ई एस का इजाफा करते हैं। गो हमारा है वर्ब, ओके, ये सब्जेक्ट है और ये है हमारा वर्ब। तो आई हमारा प्लूरल है तो इट मीन्स हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, ठीक। अब आ जाए ही हमारा क्या है? सिंगुलर है मीन्स के एक की बात हो रही है। जब प्लूरल की बात होगी, एक से ज़्यादा की बात होगी, जैसे कि दे आ गया है, वी आ गया, आई भी प्लूरल होता है, मैं, ओके। ही के साथ हमारा गोस के साथ क्या हो जाएगा? गो के साथ लग जाएगा यस, हो जाएगा गोस, क्योंकि ही हमारा सिंगुलर था। इसी तरह दे है, दे के साथ गो ही रहेगा क्योंकि ये प्लूरल है। शी के साथ लग जाएगा यस क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है। वी के साथ गो ऐसे ही रहेगा बिकॉज ये हमारा प्लूरल है। सो आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि आई, दे, वी ये हमारे प्लूरल हैं, ही, शी, इट ये हमारे सिंगुलर हैं। तो सिंगुलर के साथ हम एस का इजाफा करते हैं और एस का इजाफा करते हैं, और प्लूरल के साथ हम कोई इजाफा नहीं करते। प्रेजेंट सिंपल का ये फर्स्ट रूल है जो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव। सिंपल हमने समझ लिया था, सिंपल में हमारा होता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक, ये आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट नेगेटिव। नेगेटिव क्या होता है? जिन जुमलों के अंदर नहीं आ जाए, मीन्स के नहीं की बात हो, जैसे कि वो स्कूल नहीं जाता है, मैं खाना नहीं खाती हूँ, हम नहीं करते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, वो नहीं सोते हैं,
जहाँ नहीं की बात होगी इट्स कॉल्ड अ नेगेटिव सेंटेंस। तो इसके बनाने का फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद हमारा लगता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो कि सिंपल में इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट सिंपल में इस्तेमाल होता है, वो होता है डू और डज। उसके बाद नॉट लगेगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है, डू डज। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, नॉट कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस आपने क्या सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया है और आ गया है नॉट। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पर ही लगता है, जो कि आपको आ जाएगा नजर। ओके, तो अब आ जाए डू डज। हम समझ रहे थे डू डज। डू डज समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डू कब इस्तेमाल होगा और डज कब इस्तेमाल होगा। तो डज और डू हम सब्जेक्ट को देखते हुए लगाते हैं। जब सब्जेक्ट ही होगा, शी होगा, इट होगा और कोई एक नाम होगा, मीन्स के सिंगुलर पर्सन्स की बात होगी, तो हम उसके नेगेटिव सेंटेंस के अंदर लगाएंगे डज। और जब हमारे प्लूरल पर्सन्स की बात होगी, जैसे आई, वी, यू, दे और कोई भी एक या एक से दो नाम होंगे, तो लगेगा डू उसके नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। तो नेगेटिव सेंटेंस की हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके, तो कुछ हमारी नेगेटिव सेंटेंस की यहाँ पर एग्जांपल्स है। सही, अब हम यहाँ पर जो फॉर्मूला है ये भी चेंज कर देते हैं। यहाँ हम नेगेटिव का फॉर्मूला लिख देंगे। नेगेटिव का फॉर्मूला सबसे पहले हमारा आता है सब्जेक्ट, SUB सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, डू एंड डज। देन फिर हमारा आता है नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? ओके, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम टेंसेस को समझेंगे। सबसे पहले हमारा नेगेटिव सेंटेंस में है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। जैसे कि फॉर्मूले में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है डू एंड डज, जो कि हम समझ चुके हैं कि डू और डज किसके साथ इस्तेमाल होता है। ये हम सब्जेक्ट को देखते हुए पता करते हैं कि डू किसके साथ लगेगा और डज किसके साथ लगेगा। ही के साथ, जो कि सिंगुलर है, तो इसके साथ आएगा डज। तीसरे नंबर पर हमारा आ जाता है नॉट। फॉर्मूले की तरह हमने बिल्कुल लगा दिया है डज के बाद नॉट। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर आ गया है गो हमारा फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लड़के के बारे में। दैट्स वाई हमने यहाँ पर यूज किया है ही। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस को अब हम समझेंगे। शी डज नॉट सिट विथ मी। शी हमारा क्या है, सब्जेक्ट, जो कि हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज किया है। सब्जेक्ट के बाद हमने यूज किया है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, डज। शी जो कि सिंगुलर पर्सन है, तो हमने इसके साथ लगाया है डज। थर्ड नंबर पे हम हमेशा यूज करते हैं नॉट, तो आ गया नॉट। सिट विथ मी, मेरे साथ नहीं बैठी। शी डज नॉट सिट विथ मी, वो मेरे साथ नहीं बैठती। शी हमने यूज किया बिकॉज वहां पर लड़की की बात हो रही है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं आई डू नॉट प्ले विथ हिम, मैं उसके साथ नहीं खेलती। आई जो कि हमारा है सब्जेक्ट, आई हमारा सब्जेक्ट है। डू, आई के साथ अब हमने डू यूज करा है क्योंकि आई जो है हमारा प्लूरल होता है। सिंगुलर के साथ हम डज यूज करते हैं और प्लूरल के साथ डू यूज करते हैं। थर्ड नंबर पर वैसे ही हमने लगा दिया नॉट। फिर आ जाए प्ले, ये हमारा वर्ब है, वर्ब हमने लगा दिया प्ले। प्ले की फर्स्ट फॉर्म हमने यहाँ पर यूज की है क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। विथ हिम, उसके साथ। आई डू नॉट प्ले विथ हिम, मैं उसके साथ नहीं खेलती। क्लियर? नेक्स्ट यू मीन्स तुम। यू डू नॉट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। यू तुम हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आ गया डू, जो कि ये प्लूरल है, तो हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब डू। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था। फिर हमने तीसरे नंबर पर लगा दिया है नॉट। नो मी, नहीं जानते। किसे नहीं जानते, मुझे, तुम ही लगा दिया। इज दैट क्लियर?
आई होप आपका नेगेटिव सेंटेंस का जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी कन्फ्यूजन्स थी, वो दूर हो गई होंगी और आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कहीं कोई भी कन्फ्यूजन हो, कहीं कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए रेडी करेंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सिंपल हमने समझ लिया है, नेगेटिव हमने समझ लिया है, अब हम चलेंगे इंटेरोगेटिव की साइड। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बैक। ओके, तो हम समझ रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस इसमें आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता था, अब वो इंटेरोगेटिव में क्या आ गया है, पहले आ गया है, सब्जेक्ट से पहले। इंटेरोगेटिव बेसिकली होता क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस उन सेंटेंसेस को कहते हैं जिसमें सवाल पूछा जाए। क्या वो जाता है? क्या वो खाना खाता है? क्या वो स्कूल जाता है? क्या वो आती है? क्या वो सोती है? क्या हम खेलते हैं? ऐसे जुमले जिसके अंदर सवाल पूछा जाए। और लास्ट में ता ती ते पे आपने फोकस करना है। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस की रिकॉग्नाइज ही इससे होती है कि जिसमें लास्ट के अंदर ता ती और ते यूज़ होता हो। क्लियर? अब हम इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, डज ही गो टू स्कूल? हमने क्या करा, सिंपल इसका हमने बनाया था ही गो टू स्कूल, ये हमारा था सिंपल। इसे सिंपल कहते हैं, ये हमारा सिंपल जुमला था। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव हम क्या बनाएंगे, ही डज, क्योंकि ये क्या है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस है और सब्जेक्ट जो है हमारा ही है, सिंगुलर पर्सन है, तो हमने इसके साथ लगाया डज। तीसरे नंबर पर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लग जाता है हमेशा नॉट। ही डज नॉट गो टू स्कूल, सेम आ गया। अब हमें बनाना है इसका इंटेरोगेटिव। वो स्कूल जाता है, वो स्कूल नहीं जाता है, क्या वो स्कूल जाता है? तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डज आ जाएगा पहले। डज ही गो टू स्कूल? क्लियर हो गया? वही हमने यहाँ पर बनाया, डज ही गो टू स्कूल। नेक्स्ट टेंस हम ले लेते हैं, शी डज शी सिट विथ मी? क्या वो मेरे साथ बैठती? ओके, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आ जाते हैं हम प्लूरल पे बनाते हैं। डू आई प्ले विथ हिम? क्या मैं उसके साथ खेलता? डू आई, मैं उसके साथ खेलता हूँ। प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ। ठीक, अब आ जाते हैं डू पे एक और बनाते हैं। डू यू नो मी? क्या आप मुझे जानते हैं? डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं? अब इसका मैं अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाती हूँ तो किस तरह बनाऊंगी, यू डू नॉट नो मी। ठीक, और अगर इसका ही मैं सिंपल सेंटेंस बनाऊं तो किस तरह बनाऊंगी, यू नो मी, सिंपल, आप मुझे जानते हो। ठीक, यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हो। डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस सिंपल और नेगेटिव से रिलेटेड और भी एग्जाम्पल्स वाली वीडियोस चाहिए जिसमें आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना और इसी तरह समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए वहीं ले आएंगे। अभी से कहाँ चले, अभी तो हमारा टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ।
अभी हमारा प्रेजेंट सिंपल का टॉपिक इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुआ। यहाँ पर तो क्लास ले ली, अब एक यू वर्क भी है आपके लिए। एक ब्रेन एक्टिविटी टास्क मैं आपको दूंगी जो आपने खुद से कंप्लीट करनी है और सॉल्व करके मुझे कमेंट में सेंड करनी है। जिसका आंसर करेक्ट होगा मैं उसको अपना हार्ट दूंगी। तो पहला पॉइंट हमारा है आई डैश विजिट्स लाहौर डेली। तो आपने यहाँ पर क्रॉस आउट करना है, जो करेक्ट है उसे डैश में फिल करना है। इन दोनों में से कौन सा वर्ड करेक्ट है और डैश में आना चाहिए वो आपने मुझे बताना है। नेक्स्ट हमारा है टेंस वी डैश ट्राइज टू प्रैक्टिस आवर इंग्लिश। आपने बताना है कि डैश में क्या आएगा, ट्राई और ट्राइज, विच वन। ओके। और थर्ड सेंटेंस है हमारा व्हाट डैश डू डस दे डू। इन दोनों में से कौन सा सूटेबल आपको लगता है यहाँ लगाने के लिए, आप लगाएं और मुझे कमेंट बॉक्स में करें सेंड। मैं बताऊंगी किसका करेक्ट है और आपने ये यू वर्क। सो नेक्स्ट हमारा टेंस है व्हाट डैश डू डस दे डू। इन दोनों में से यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, डू और डस, ये आपने करेक्ट करके बताना है। सो नेक्स्ट है हमारा डैश डस डू ही स्टार्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने बताना है कि यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये, इसमें आपने बताना है कि हेल्पिंग वर्ब डज आएगा या डू आएगा। और आगे लिखा है हमारा सब्जेक्ट ही स्टार्ट, फिर अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इस टेंस को आपने बनाना है, ये चारों टेंस आपने कंप्लीट करने हैं डैश और मुझे बताना है। ये आपका यू वर्क था। आई होप आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो आई होप आज की वीडियो आप सबके लिए यूज़फुल रही होगी। आप सबने ध्यान से पढ़ा होगा और आपने सबने इसके नोट्स बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। और कमेंट बॉक्स में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।